Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा आपकी ये लास्ट वीडियो है आज की और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअल में वो 30 नहीं है, 32 है, बट 30 लिखा तो 30 ही लिखा रह गया। ठीक है, तो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 32 कह लो, आपके लिए लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को देख लो और स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ भाई, वो बच्चे देखे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है वो पढ़े, उनके लिए क्वेश्चन स्पेशली है। और भाई पहले ही बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके 40-50 मार्क्स आ जाएंगे। कल को पेपर देने के आने के बाद मुझे गाली मत देने लगना कि सर आपने बोला था इसी में से तो पूरा एग्जाम में आएगा। तो बेटा पूरा नहीं आएगा, हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी ही इतना पढ़ के जाओगे तो पास ज़रूर हो जाओगे। ठीक है, पास ज़रूर हो जाओगे। तो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि सर ने बोला तो पेपर में आ जाएगा। बेटा पेपर ना मैंने बनाया ना किसी टीचर ने बनाया है, कि सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेट है। जितने भी टीचर्स होंगे यूट्यूब पे होंगे, आपके होम टीचर होंगे, वो एक अपना खुद से एस्टिमेट लगाते हैं और लास्ट ईयर कुछ प्रीवियस ईयर कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। गारंटी बेटा आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है, हाँ, उनके लिए ज़रूर काम करेगा, पास ज़रूर हो जाओगे, इस बात का 100% श्योर है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, किस्मत साथ देगी बेटा, हो सकता है पूरा इसी में से आ जाए, बट चांसेस जो हैं वो ये है कि आएंगे ज़रूर, पूरे आए ना आए लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बेटा इसमें बनेगा, जो है मैंने लिखा है वो है 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने सारे क्वेश्चंस लिख डाले हैं, शॉर्ट एनालिसिस को छोड़ के सब लिख डाले हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में एक आया है। अब किस्मत आपकी ख़राब हो, कल शॉर्ट एनालिसिस ही आ गया तो क्या करोगे आप? मुझे पकड़ लोगे सर आपने तो बोला था, है ना। लेकिन बेटा 10 साल में एक बार आया, किस्मत खराब है तो कल ही आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, तो बिजनेस एनवायरनमेंट 5 फीचर्स है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, क्या है। फिर इंटरनल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। कोई ऐसा बच्चा है जिसने पढ़ा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा मैंने सिलेबस पढ़ाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके 8 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, जाके इसलिए पढ़ सकते हो, एक एक टॉपिक पे क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक, अब इंटरनल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। ज़्यादातर चांसेस ये है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में दिख रहा होगा आपको। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसमें सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, ये भी बन सकता है, और फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने इसमें से हटा दिया है। जिन लोगों ने चैप्टर वाइज देखी है तो मतलब जो अपलोड की उसको देखे होगा, तो उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर भी था, मैंने उसको लेकिन रिमूव कर दिया इसमें से। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लास्ट मिनट है तो कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे पेपर में। ठीक, लेकिन सब नहीं आएंगे भैया, फिर से बता रहा हूँ, 30, 40, 50 इस तरह के मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ आपको 100। ठीक है, क्लियर कर जाओगे। पास वाले ही देखिए जिनको डर लग रहा है, भाई वो वाले ना आए कि जिनको 90 लाना है उसको पढ़ के चलेगा, फिर मेरे को ही पकड़ रहे सर आपने तो बोला था। भाई इस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है। मैं आप लोग के लिए चाहता हूँ कि आपके लिए हेल्प करूँ। ठीक है, ये नहीं हो कि उल्टा हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करो, इंशाल्लाह इसमें से पेपर में ज़रूर आपके आने वाला है। आई एम तो सॉरी। फिर है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, तो प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, और कोई 4 प्रेफरेंस शेयर या 4 डिवेंचर्स पढ़ के जाना। ठीक, फिर डिफाइन रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, इसको देख लो। फिर डिफरेंस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस, डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, मोस्ट एंटीसिपेटेड क्वेश्चन है भाई, यही आता ही आता है बार बार। ठीक, बैंक ड्राफ्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसके फीचर्स भी, बैंक ड्राफ्ट के इंपॉर्टेंस को देख लेना। फिर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इस ये दो टॉपिक भी आप देख के पेपर में जाओगे, ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक, फिर है आपका नीड्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है, नहीं दिखेगा तो आपको ये 17-18 में से कोई एक क्वेश्चन दिखेगा। डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योर्स एंड टेलर प्रिंसिपल, हेनरी फ्योर्स एंड टेलर प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल अलग है, ये डिफरेंस अलग है, तो ये भी बन सकता है। तो इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन तो पेपर में देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यही एक क्वेश्चन है जिसपे मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये तो पेपर में आने वाला है। ठीक, फिर स्टेप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ के जाओगे। आपको मेरे अंदर से गट फीलिंग आ रही है मेरी कि प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग में से आपको स्टेप्स कल मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, 2 क्वेश्चन दिए, स्टेप्स और लिमिटेशन प्लानिंग के पढ़ के जाओ। ठीक, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर,
ये 2 क्वेश्चन मैंने ऑर्गेनाइजिंग से दे रखा है, ठीक। फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस क्या होते हैं पता है ना, सेंडर होता है, फिर उसमें वो इनकोडिंग मैसेज भेजता है, इनकोडिंग करता है, रिसीवर है, फीडबैक वगैरह ये सब जो है। फिर बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर क्या है, दिक्कतें क्या है। फिर या ओवरकमिंग बैरियर भी आ सकता है, जगह नहीं थी 32 ही लिखना था तो 30 ही लिखना था, 32 ऑलरेडी हो गए इसलिए नहीं लिखा, ओवरकमिंग बैरियर्स भी एक तो देख लेना, ठीक। मैस्लोस थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर नहीं आया था, इस साल इसके आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इन दोनों की ओनली मीनिंग है तो इसको देख लेना भाई, ये आ सकता है स्पैन ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। फिर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केटिंग और सेल्स या मार्केटिंग एंड सेलिंग भी लिख के आ जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, ठीक। फिर एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या डिफरेंस है, ओवरव्यू देख लोगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग का, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, अंदर चीज़ें बना के लिखोगे, सिर्फ मीनिंग जरूर से पढ़ लेना, ठीक। अंदर चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग उसको बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स है ये देख लो, और नीड्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसको भी पढ़ के चले जाओ। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज देख के पढ़ लिया है मेरा तो आप लोग उसको फॉलो करो। अब ये स्पेशली फिर से एक बार लास्ट में बोलूँगा उनके लिए है जिन्होंने कुछ नहीं पढ़वाया भाई साहब, वो लोग पढ़ के जाएंगे, और आंसर पेपर में कोई छोड़ के नहीं आएगा, किसी को आता है नहीं आता है, कॉपी आपकी फिल होनी चाहिए, इस बात को मेरे अच्छे से माइंड में अपने सेट कर लो, ठीक है। इससे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो यहीं तक ही रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका पेपर कल इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉमर्स एग्जाम। और उसके इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग ऐसे ही साथ में रहेंगे, और अकाउंट्स में भी पूरे तरह से अपना 100% डेडिकेशन आपके लिए मैं दूंगा। बट फिलहाल कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आना, पेपर देने के बाद बताना ज़रूर पेपर कैसा हुआ। कल हम लोग लाइव आएंगे जिसमें पेपर को सॉल्व करके देखेंगे कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आई, ठीक। तो मिलते हैं नई वीडियो में कल। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।